क्या तुम इतनी डरावनी और खतरनाक गेम खेलने की हिम्मत रखते हो? इस खेल में 4 डरावने पपेट्स प्लेयर के चारों तरफ घूमते हैं और जैसे ही वो डरावना राइम खत्म होता है, प्लेयर को फौरन बताना होता है कि उसके पीछे कौन सा पपेट है। अगर जवाब गलत हुआ या बिल्कुल ना दे पाया तो वहीं पर पपेट उसे मार डालते हैं। एक लड़का ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाया। पपेट्स की आंखों से नीली सी लाल रोशनी निकली और सीधे उसके माथे को जलाने लगी। गनीमत रही कि जिसे प्रोटेक्ट करना था वो सेफ रहा, लेकिन लड़के का शरीर अब पपेट्स के कंट्रोल में आ गया और वो बार बार जमीन पर सिर मारने लगा। 2 साल 6 महीने तक ऐसा चलता रहा जब तक उसकी जान पूरी तरह खत्म नहीं हो गई। अब बारी थी जिनलियन की, जो डर के मारे एक कोने में सिमट गई और कांपती हुई कहने लगी कि उसने ये गेम खेलने की हामी नहीं भरी थी। मगर पपेट्स को इससे फर्क नहीं पड़ा। उनका कहना था कि अगर बात अधूरी छोड़ी तो सजा तो मिलेगी ही। जिनलियन बहुत डर गई और मजबूरी में गेम खेलने को तैयार हो गई। फिर वही 4 पपेट्स उसके चारों ओर घूमने लगे और राइम के खत्म होते ही उससे कहा गया कि 10 सेकंड में बताओ कि पीछे कौन खड़ा है। जिनलियन तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। उसका मुंह थरथराने लगा, एक भी शब्द नहीं निकल पाया। टाइम खत्म होते ही पपेट्स की आंखों से फिर वही नीली रोशनी निकली और अगले पल जिनलियन का शरीर अपनी मर्जी से खींचने लगा। देखते ही देखते वो बीच से 2 हिस्सों में टूट गई। अब बारी थी शाओमे की, लेकिन शाओ शुआई अपनी जान से प्यारी लड़की को बचाने के लिए खुद आगे आया। उसने कहा, मैं पहले खेलूंगा। वो बीच में बैठा और ध्यान से पपेट्स की आवाजें सुनने लगा। राइम खत्म हुई, लेकिन शाओ शुआई चुप था और तकलीफ में लग रहा था। फिर अचानक उसने बिल्कुल सही नाम बता दिया। असल में पिछली बार जब लड़की गेम खेल रही थी, उसने छुपके से पपेट्स की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और उसी से अंदाजा लगाया कि उसके पीछे कौन खड़ा है। ये ट्रिक काम कर गई और वो पास हो गया। लेकिन जब पपेट्स को पता चला कि उन्हें चकमा दिया गया है तो गुस्से में वहीं पर फट पड़े।